अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज योर बायोलॉजी सर सरजान। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, हम लोग एक और नई वीडियो लेकर आए आपके लिए। और इस वीडियो में बेटा हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इस टॉपिक का नाम है बेटा जॉइंट्स। जॉइंट क्या चीज़ होती है बेटा? जॉइंट इज अ रीजन वेयर टू और मोर बोन्स मीट टुगेदर। सही है, उन्होंने आपको डायरेक्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में बताया हुआ सिन बोर्ड में। जॉइंट क्या चीज़ होती है? जॉइंट वो चीज़ होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो हड्डियां एक दूसरे से आर्टिकुलेट करें। आर्टिकुलेट का वर्ड जो बोन्स में चलता है, इसका मतलब है दे मीट टुगेदर, यानी कि जहाँ एक दूसरे से वो अटैच्ड होती हैं। टू और मोर बोन्स, ठीक है। हमारे पास तकरीबन बेटा बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं? 360 जॉइंट्स तकरीबन। सही, अप्रॉक्सीमेटली 360 जॉइंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। और joints are classified by the types of tissues that bind the bone at each joint या जंक्शन। द मेजर ग्रुप्स ऑफ जॉइंट्स बेटा, जो मेजर ग्रुप्स हैं उनको किस हिसाब से किया गया है? उनकी मूवमेंट के एतबार से भी, और उनको उनकी वो कौन से किस टिश्यू के साथ वो अटैच्ड हैं दूसरी बोन से या जॉइंट पे। एक होता है बेटा फाइब्रस जॉइंट्स, जो बिल्कुल मूव नहीं करते। उनको फिक्स जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं, जो हमारे स्कल में होते हैं। उनका वहाँ पे नीड ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर इतनी जल्दी आप समझो मूव हो जाए तो लूज हो जाएंगे, और वो हार्डेस्ट जॉइंट नहीं कहलाएंगे फिर। कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बेटा, ये वो किस्म के जॉइंट्स होते हैं जो पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, या दे अलाउ लिटिल मूवमेंट्स। और जो सिनोवियल जॉइंट्स हैं या साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा बॉडी में हमारे पास कॉमन यही होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट्स बेटा, उसके बारे में क्या लिखा है? फाइब्रस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टेड टिश्यू। सही, और उसकी मिसाल हमें मिलती है स्कल में। स्कल, सही। और इनमें कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन एक प्रोटीन होता है, उसके फाइबर्स होते हैं, कोलेजनस फाइबर्स। सही है, हमारे पास ये स्कल है बेटा। स्कल की वाली जो बोन है, यानी कि पूरा जो स्कल है, इसमें जो आपको ये जो नजर आ रहा है बेटा, ये जॉइंट है। इन जॉइंट्स को हम लोग बायो में कहते हैं सूचर्स। ऐसा लगता है कि टांके लगे हुए, लेकिन ये नेचुरल समझो स्टिचेस कह सकते हो आप इनको। सही है, और ये जॉइंट्स होते हैं बेटा। ये इन जॉइंट्स के नाम है सूचर्स, जो स्कल की बोन्स को आपस में एक दूसरे से अटैच रखते हैं। सबसे फिक्स जॉइंट्स होते हैं और हार्डेस्ट जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के। सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं बेटा, इनका नाम होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जॉइंट्स विच जॉइन टू बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हाइलिन ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, यानी कि ऐसे जॉइंट जो एक दूसरी बोन से अटैच होते हैं, और उनके दरमियान या तो हाइलिन कार्टिलेज होती है या तो फिब्रो कार्टिलेज होती है। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बेटा दे अलाउ लिटिल मूवमेंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हमारे पास हम देखते हैं कि हमें मिल जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी हुई, पिक्चर्स भी दिया हुआ है रिब्स में बेटा। रिब और स्टर्नम के दरमियान में एक जॉइंट नजर आ रहा है बेटा आपको। इसको इन्होंने लिखा हुआ है कोस्टोस्टर्नल सिनक्रोंडोसिस। सिनक्रोंडोसिस इज अनदर नेम ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कोस्टो मींस रिब्स, स्टर्नम मींस स्टर्नम मींस चेस्ट बोन, दिस वन। तो आपके पास वर्टिब्रल डिस्क में भी आपके पास एग्जांपल मिलती है। वर्टिब्रल डिस्क इज अनदर टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, थोड़ी होती है, तो यहाँ पे होती है फिब्रो कार्टिलेज। सही है, आपके पास लॉन्ग बोन्स है। एपिफाइसल प्लेट, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान छोटा सा जॉइंट है, एपिफाइसल प्लेट कहते हैं उसको। यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है। प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था बेटा, छोटा सा जॉइंट होता है बिटवीन ट्यूबिक टू प्यूबिक बोन्स। सही, प्यूबिक सिम्फाइसिस या सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये वाला भी जो जॉइंट होता है, जो दो प्यूबिक बोन को अटैच करता है, दो कॉक्सल बोन्स या दो हिप बोन्स के दरमियान, ये भी आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट में आता है। सनोविल जॉइंट्स बेटा, सनोविल जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें सनोविल कैविटी होती है। मिसाल के तौर पे ये एक बोन है, सही है, और एक बोन ये है। बोन को बोन से जो आपस में बेटा अटैच करता है, उसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट वो टिश्यू होता है बच्चों, जो बोन को बोन से आपस में अटैच करता है। दिस वन इज अ बोन एंड दिस वन इज अ बोन। तो ये वाले आपके पास जो टिश्यू है, इसको हम कहेंगे लिगामेंट। इस टिश्यू के बाद एक और मेम्ब्रेन आती है बेटा, जो सिर्फ सिनोवियल जॉइंट्स में आपको मिलेगी। उस मेम्ब्रेन का नाम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, दिस वन, या साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है। इस कैविटी को यानी कि एक एम्प्टी स्पेस है, उसमें फ्लूइड मौजूद है। उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल या सिनोवियल फ्लूइड, जो कि इस पूरी कैविटी को मतलब भर के रखता है। सच कुछ और चीजें मौजूद नहीं होती, सिनोवियल फ्लूइड होता है। उस फायदा क्या है बेटा इस फ्लूइड का? ये फ्लूइड जो बेटा वो बोन्स को आपस में ग्राइंड होने से बचाता है, फ्रिक्शन कम करवाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। तो सिनोवियल फ्लूइड होता है सिनोवियल कैविटी के अंदर। वो कैविटी मौजूद होती है सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सिनोवियल जॉइंट्स वही होते हैं जिनमें सिनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सही है, और यहाँ पे
एक बोन दूसरे बोन से बिल्कुल ग्राइंड ना कट जाए, तो यहाँ पे बीच में कार्टिलेजिनस पैड्स भी होता है। सही है, ताकि बोन्स और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ थोड़ा लूज होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो एक स्टेज आती है इंसान की लाइफ में जब वो अच्छा खासा एजेड हो जाता है, हो जाती है, तो ये कार्टिलेजेस थोड़ा लूज हो जाती है, स्पेस कम हो जाता है बोन्स का, तभी मूवमेंट में थोड़ा मुश्किल होती है। तो बेटा आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है आपके पास? मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन स्केलेटल सिस्टम कौन से साइनोवियल है बेटा? क्योंकि ये फ्री मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है इन शॉर्ट। सुनेबल जॉइंट्स में बेटा क्या होता है, एक जॉइंट कैप्सूल होता है एंड सुनेबल मेम्ब्रेन होती है। बेटा इस पूरे को हम लोग कहते हैं जॉइंट कैप्सूल, ये पूरे स्ट्रक्चर को। सही है, उसके अंदर सुनेबल मेम्ब्रेन मिलेगी आपको, सुनेबल फ्लूइड मिलेगा उसके अंदर। और ये जो कैप्सूल है बेटा, ये बोन्स को आपस में एक अपना एक तरीके से होल्ड करके रखता है। सही, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द कैप्सूल इज फ्यू सेल्स थिक, जो इनर मेम्ब्रेन है इस कैप्सूल की, सुनेबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, वो फ्यू सेल्स थिक होती है। विद इन द जॉइंट कैप्सूल सिनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ स्पेलिंग गलत है मेम्ब्रेन की, सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कैविटी होती है बेटा, सिनोवियल कैविटी, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है बेटा? लुब्रिकेट करता है, नरिश करता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, यानी कि जो आपस में एक दूसरे से ये वाली कार्टिलेजेस क्या हो रही है, अटैच्ड हो रही है। दिस वन इज अ कार्टिलेज एंड दिस वन इज अ कार्टिलेज within the joint. There are different types of synovial joints बेटा, synovial joints के different types होती है। आप अपना हाथ रखो बेटा टेबल पे, आप अपने हाथ को इस तरह रखो कि वो आप अपनी तरफ मूव करवाओ। पाम अपना रखो अपर साइड की तरफ, छत की तरफ। अब जब आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करवाते हो, तो बेटा बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट करवाने का काम हिंज जॉइंट का है। सही है। और जब आप अपने हाथ को ट्विस्टिंग मूवमेंट में लेकर आते हो, यानी कि ट्विस्ट करवाते हो, तो उसका काम होता है पिवट जॉइंट। तो पिवट जॉइंट बेटा एक चीज याद रखिएगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट करवाता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाते हैं हिंज जॉइंट। आपको इसमें याद क्या करना है कि ये जॉइंट मौजूद कहाँ पे होते हैं? सही, ह्यूमरस और अल्ना में, और आपके पास एल्बो और नी में भी होते हैं, और एल्बो में होते हैं हिंज और पिवट दोनों। सही है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन बेटा कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन मतलब रिलैक्सेशन मूवमेंट। सही है। वन प्लेन मतलब इन शॉर्ट, अगर आप दरवाजे के भी एग्जाम्पल लो, या तो खुलेगा बंद होगा, एक प्लेन की बात हो रही है। पिवट जॉइंट बेटा मौजूद कहाँ पे होता है? रेडियो अल्ना जॉइंट्स, रेडियस और अल्ना के दरमियान। सही, ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ लिखा हुआ भी है कि हमारी नेक में मौजूद होता है, जब हम किसी चीज को मना करते हैं, नो। जब हम गर्दन हिलाते हैं तो हमारा वो स्कल नहीं हिल रहा होता है, क्योंकि वो तो मूवेबल है ना उसके जॉइंट्स। हमारी नेक हिल रही होती है, तो बेटा नेक में भी मौजूद होता है पिवट जॉइंट। एक और जॉइंट बेटा बहुत मशहूर, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट किस तरह कि एक हमारे पास बेटा बहुत मशहूर हड्डी होती है स्कैपुला, और एक हमारे पास बोन है ह्यूमरस। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को बेटा बॉल एंड सॉकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हड्डी का होता है बॉल जैसा स्ट्रक्चर, और एक हड्डी का होता है सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर, बॉल एंड दिस वन इज अ सॉकेट। मैं यहाँ स्पीक कर देता हूँ। इस यानी कि ह्यूमरस का बॉल इस स्कैपुला के सॉकेट पे अटैच हो रहा है। सही। और ये गॉल जॉइंट नीचे भी होता है हमारे हिप जॉइंट में, लेकिन चूंकि वहाँ पे बॉल और सॉकेट में इतना फर्क नहीं होता, जिस तरह हमारे शोल्डर में जो ह्यूमरस की बॉल होती है वो अच्छी खासी 4 टाइम्स बड़ी होती है एज कम्पेयर टू सॉकेट, तो वो पूरा फिट नहीं हो पाती, तभी वाला जॉइंट लूज भी होता है। तो कंधा जल्दी उतर भी जाता है, लेकिन मूवमेंट सबसे ज्यादा हमारे शोल्डर में होती है। सही है। शोल्डर में भी लिखा हुआ है और हिप्स में भी लिखा है, पेल्विक रीजन में, सारे डायरेक्शंस में होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा, तो आप सिनोवियल बोलोगे। इसमें भी कौन सा है आपके पास मोस्ट मूवेबल? बॉल एंड सॉकेट। वो अगर आपसे पूछे बॉल एंड सॉकेट कहाँ पर ज्यादा मूव करता है, शोल्डर या पेल्विक रीजन, तो आप लोग बोलोगे शोल्डर में। रीजन क्या है कि शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस की जो बॉल है वो 4 टाइम्स बड़ी होती है, यानी कि मैंने सॉकेट बनाया स्कैपुला का, जिसको हम लोग कहते हैं क्लिनोइड कैविटी। तो सही है। और अगर मैं ये बनाऊं, ये इतना बड़ा होता है एटलीस्ट, मतलब बताने का मकसद ये कि अच्छा खासा बड़ा है। सही है। सेम नीचे भी होता है बेटा हमारे पास, लेकिन ये जो हमारे पास ये जो हिप बोन है और जो फीमर है, सॉरी दोबारा बना देता हूँ, हमारे पास जो हिप बोन है इसकी जो कैविटी है, यानी कि इसके जो सॉकेट है, इसका नाम होता है एसिटाब्यूलम, इसका अलग नाम है। सही है। ये तकरीबन इससे जो फीमर होता है वो फिट हो जाता है, तो ज़्यादा गैप नहीं होता, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो टाइप वही है, थोड़ा सा फर्क है। एक और है बेटा हमारे पास कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, जिसको हम लोग एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं है, इसमें बॉल
तो वही होती है, बस ये इसको मॉडिफाइड बॉल सॉकेट जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सॉकेट होता है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है सॉकेट, इलोंगेटेड। सॉरी फॉर द राइटिंग। इलोंगेटेड सॉकेट होता है। सही, इसमें भी सारी मूवमेंट्स होती हैं। ये हमारे रेडियो कार्पल जॉइंट्स वहाँ पे भी मौजूद होता है। एक और जॉइंट है बेटा हमारे पास, ग्लाइडिंग जॉइंट, हमारे रिस्ट में है। और आपका अल्लाह भला करे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, तो ग्लाइडिंग जॉइंट आपके पास ये रहा। सही। तो ये था बेटा हमारे पास एक टॉपिक जॉइंट्स का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन है। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये चैप्टर इंशाल्लाह जल्द से वाइंड वाइंड अप कराऊँ। फिर एक और चैप्टर है हमारे पास इंशाल्लाह, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। और बहुत जल्द इंशाल्लाह बॉटनी स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।